हाय एवरीवन, मैं हूँ रुचि भैराली। वॉइस शाला में मैं करती हूँ आपका बहुत बहुत स्वागत। फ्रेंड्स, कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो ना केवल हमारे कान को बल्कि हमारे दिल को बहुत सुकून पहुँचाती हैं। फाइन, रिच और प्रीमियम वॉइसेस हमारी इंडस्ट्री में मौजूद हैं, जो टॉप ब्रांड्स के लिए काम करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम करते हैं और हमें गर्व महसूस कराते हैं। आज वॉइस शाला में जिस शख्सियत से हम बात करने वाले हैं, उनकी आवाज़ तो बहुत अच्छी है ही, साथ ही उन्होंने अपनी फैमिली लेगेसी को बहुत आगे पहुंचाया है। हम बात कर रहे हैं दिल्ली की आन बान और शान दिशांत नारंग। तो आइए वॉइस शाला में करते हैं उनसे चर्चा और सुनते हैं उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। द मोस्ट प्रीमियम, द वंडरफुल रिच वॉइस ऑफ आवर कंट्री, दिशांत नारंग। वेलकम टू वॉइस शाला सर। आई एम रियली ऑनर्ड, आपने समय निकाला, इतना बिजी आपका शेड्यूल रहता है, फिर भी आप आए। आई एम रियली रियली हैप्पी फॉर यू। आई एम हैप्पी फॉर वॉइस शाला एंड द ऑडियंस। इतनी डिमांड है आपकी, वी वांट टू लिसन दिशांत नारंग। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग। Thank you so much, Ruchi ji. You deemed me worthy enough of being on your lovely show, on your lovely podcast. तो आपके मैंने देख रहा था शो में इतने दिग्गज आए हैं, उनमें से आपने मुझे भी सिलेक्ट किया, मुझे भी चुना एक एपिसोड के लिए. So I'm very grateful and I'm sure we'll have a lovely conversation today. And that introduction was something else. I'm short of words. क्या आपने खूबसूरती से मेरा एक इंट्रोडक्शन दिया है. काश मेरे घर वाले भी मुझसे ऐसे बात करते तो जिंदगी में. थैंक यू सो मच. कहते हैं, अर्ज किया है कि बोलते रहना, क्योंकि तुम्हारी बातों से लफ्जों का ये दरिया बहुत अच्छा लगता है। आप जब बात करते हैं तो हमें बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। और आपसे बात करना अपने आप में एक ट्रेनिंग है एक वॉइस आर्टिस्ट के लिए। तो सबसे पहले शुरुआत करूंगी कि आपका जो ये नाम है जी दिशांत, ये जी किसने रखा? बहुत प्यारा नाम है। तो जी, ये मेरे फादर ने ही रखा है मेरा नाम. My father actually, my parents always, funnily enough, they thought that they will have a daughter, and they were more excited about that. My father always wanted a daughter more than a son. And चलिए, अब वो fortunately और unfortunately मैं निकल पड़ा. And फिर उन्होंने नाम रखा मेरा. हम एक सिख ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए वो अक्षर निकलता है जिसमें द आया. तो फटाफट उन्होंने एक दो नाम जो सोच रखे थे उस हिसाब से मेरा नाम उन्होंने रखा. सिर्फ नाम ही नहीं, काफी कुछ जो भी हमारी आज बुनियाद है, फाउंडेशन है, जो नींव है, सब उन्होंने ही रखी है. वी आर जस्ट फॉलोइंग हिज फुटस्टेप्स. यस, वेरी ट्रू। तो कितनी वंडरफुल लेगेसी है ये जो विरासत आपको मिली। मैं कहना चाहूंगी कि शम्मी नारंग जी के साथ जुड़ना ऐसा है कि मुझे लगता है कि हम सब पूरे भारतवासी उनसे जुड़े हुए हैं। लाइक 80-90s में हमारे घर में अगर हम समाचार सुन रहे हैं तो वो पेरेंट्स के द्वारा बताई हुई ऐसी बात होती थी कि आपको सुनना ही है। और जी सुनकर ऐसा लगता था इट्स अ रिचुअल, ये सेलिब्रेटिंग द न्यूज़। मतलब इतना प्यारा वो दौर था, इतना गोल्डन एरा उसको कहा जा सकता है। शम्मी जी को देखना, उनसे सीखना, भाषा इतनी शुद्ध, इतनी अच्छी कि मज़ा आ जाता था। तो हमारी तरह आप भी उन्हें टेलीविज़न पर समाचार पढ़ते हुए देखते होंगे। आपको कैसा लगता था? कोई वाक़या याद आता है उस दौर का? जी, रुचि जी, to be honest, he started reading the news even before I was born. हुँ, And midway into his career is हुँ, when I was born, and I was obviously very young हुँ, throughout his tenure at Doordarshan. तो शुरू के दिनों में जब मैं बहुत छोटा था, I was quite young at the time. हुँ, So for me, I never was able to grasp or understand the grandeur of what he was doing, and the responsibility that he had on his shoulders. So मेरे लिए तो ज्यादा एक मजेदार तरीके से देखा जाता था. मैं अपनी माता को बोलता, देखो पापा टीवी पे आ गए, पापा टीवी पे आ गए. फ्रेंड्स भी हाँ, घर पे होते थे तो मैं बोलता था, हाय पापा. सो मैं एक स्वीट। बार उस टाइम पे ना, बहुत पहले की बात है, मोबाइल फोन्स नहीं होते थे, पेजर्स होते थे. जी। और बहुत गिनती चुनती के पेजर्स होते थे. हुँ, तो हमको नया शौक चढ़ा था और हम थोड़े नटखट तो थे ही बचपन में. हुँ, तो हमने उनको मैसेजेस भेजने शुरू कर दिए लाइव बुलेटिन में.
कि पापा वेव करो, टीवी से वेव करो। ओह माय गॉड। तरीके से हम और जैसे आजकल तो आप फोन साइलेंट पे कर सकते हैं, उसको एयरप्लेन मोड पे कर सकते हैं। उस टाइम पेजेस में एक बीप आती थी, बहुत पेक्यूलियर बीप आती थी, कोई मैसेज आया। तो मुझे आज भी याद है, आप मजेदार किस्सा पूछ रही थी, तो जी। एक ये थोड़ा सा मजेदार किस्सा था कि बुलेटिन के बीच में उनका पेजर बीप करने लग गया। हम यहाँ पे फोन पे मैसेजेस दे रहे हैं, वो पेजर ऑपरेटर्स जो होते थे, और उनके बीप करने लग गए लाइव बुलेटिन में। और उसके बाद पूरे उस बुलेटिन के बाद मुझे याद है दूरदर्शन में एकदम से बॉम्ब स्केयर हो गया कि ये क्या चीज बीप हो रही है। लोगों को आदत भी नहीं थी ऐसे कम्युनिकेशन डिवाइसेस की। मैं बात कर रहा हूँ मिड 90s या अर्ली यस 90s की। यस। ठीक है जी। तो मतलब अब हमारी बिकॉज ऑफ आवर मिस्चिफ there was a bomb scare at Doordarshan Bhavan, and there was the security team got called in and everything, and then my father had to clarify, नहीं नहीं ये मेरा पेजर है, माफ कीजिए, मैं घर जाके बच्चों की क्लास लेता हूँ अभी। सो that was one very interesting memory that I have. It's probably not a very proud memory, मैंने जितना दहशत मचा दी, but that was a fun memory. बाकी तो जब हम देखते थे फादर को, कभी I had the good fortune of accompanying him also. कुछ दिन वो मुझे साथ ले चलते थे स्टूडियोज में, तो वहां पर बैठ के एकदम कैमरामैन के टेलीप्रॉम्प्टर तो उस टाइम पे कम होते थे। जो हमारे दूरदर्शन के न्यूज रीडर्स थे, दे वर सो स्किल्ड एंड सो टैलेंटेड कि वो खुद ही अपनी अपने एक जो भगवान ने उनको एक गिफ्ट दिया था आवाज का, उसको इतनी एक बेहतरीन तरीके से उसका इस्तेमाल करते थे कि बिना टेलीप्रॉम्प्टर्स के सिंपल पेजेस के साथ, सिंपल हेडलाइंस के साथ उस पर एक्सपैंड करते थे और रिसर्च करते थे स्टोरीज पे। तो मैं उनके साथ बैठता था, जो प्रोड्यूसर होते थे, जिनके पास सारे नोट्स होते थे। तो मैं देखता था कैसे एक तालमेल बन रहा है वहां पे। वो प्रोड्यूसर साहब चेक कर रहे हैं कि ये स्टोरी कवर हो गई और उसको ठीक से कवर किया गया है। वहां पे उनके साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करना, छोटे छोटे प्रॉम्प्ट्स देना, ऑल वाइल दिस इज हैपनिंग लाइव ऑन टेलीविजन। यस। ये बहुत ही एक लवली मेमोरीज है कि मैं वहां पे प्रोड्यूसर साहब के साथ अपनी छोटी सी चेयर लेके बैठा हुआ था उनके साथ, और मैं देख रहा हूँ कि मेरे फादर वहां पे है, साथ में वहां स्क्रीन्स लगे होते थे। सो दीज I've got some very wonderful memories. I mean, and I'm so thankful that I had the chance to make these memories. बिल्कुल, भगवान ने आपको चुना और ये फॉर्च्यूनेटली आपने ये सारी जर्नी साथ में तय भी की और बहुत कुछ सीखा होगा डेफिनेटली, बिल्कुल। और एन्जॉय किया होगा। सो कभी सोचा था कि वॉइस इंडस्ट्री में आना है, या तय कर लिया था कि मुझे भी वॉइस ओवर ही करना है? ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ आपका? Gee, for me, this is something that happened by chance, something that happened by luck. I had never planned to be a voice artist हुँ, in any capacity. हाँ, बचपन में जब मेरे फादर या हमारी कंपनी प्रोडक्शंस करती थी, तो कभी चाइल्ड आर्टिस्ट की वॉइस चाहिए, कोई फिलर्स चाहिए, तो वो सब करते थे और उसको एक बहुत मजेदार तरीके से देखते थे। उसको कभी भी एज अ किड यू विल नेवर एवर लुक एट इट एज अ प्रोफेशन, यू लुक एट इट एज अ फन डे आउट। पांड्या। तो उस तरीके से मेरी शुरुआत हुई थी, जब मैंने थोड़ी बहुत मतलब इस दुनिया को, इस इकोसिस्टम का एक हिस्सा बनना शुरू किया था। एंड आई ऑलवेज हैड अ अफिनिटी टुवर्ड्स इट। बहुत मजा आता था। वाज फादर यूज्ड टू से कि यार तुम तो नेचुरल हो, तुमको घर से ज्यादा तो ऑफिस में मजा आता है। सो आई दैट वाज देयर। बट एक आपको एक और कॉन्क्रीट तरीके से अगर देखें इसको, हुँ, तो हुँ, आई नेवर envisioned or I never planned to become a voice artist. My plan was to, yes, maybe join the company in a different capacity, more as from a managerial or administration or marketing standpoint, but not as an artist myself. I never envisioned becoming an artist. तो 2011 की बात है ये, हुँ, तकरीबन 13 साल पहले की बात है ये। तो एक पर्टिकुलर डे पे आई वाज अ यंग एडल्ट एट द टाइम। आवाज अब बच्चों वाली नहीं थी, थोड़ी सी एक अडल्ट वाली आवाज हो चुकी थी तब तक, बट ऑब्वियसली बहुत रॉ थी। कोई हुँ, कोई ट्रेनिंग, कोई प्रैक्टिस, कोई कुछ नहीं था। बस एक एक आई वाज जस्ट अवेलेबल एट द हुँ, स्टूडियो ऑन दैट डे। तो एक रिकॉर्डिंग होनी थी, और उस रिकॉर्डिंग के लिए जो हमारे मेन आर्टिस्ट थे, हुँ, ड्यू टू सम लास्ट मिनट इमरजेंसी ही कुड नॉट मेक इट। ओके। और वो रिकॉर्डिंग और वो फाइल जानी थी क्लाइंट को हर हाल में। तो वहां पे हमारे जो इंजीनियर थे उस टाइम पे, उन्होंने मुझे बोला, आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रशांत शर्मा, ही इज बिन विद अस फॉर ऑलमोस्ट 2 decades नाउ।
जो हमारे चीफ इंजीनियर हैं, उन्होंने बोला कि दिशांत तुम ट्राई करो, शमी सर तो हैं, वो आपको गाइड करेंगे, जरा आप जाओ, एक ट्राई तो करके आओ, उसके बाद देखेंगे, बात बन गई ठीक है, नहीं बनी तो कोई नहीं, कुछ और देखेंगे फिर। तो जी इस तरीके से एक मेरे को फटाफट एक ब्रीफ दिया गया 1-2 मिनट में कि ऐसे पढ़ना है, ऐसे है, ये विजुअल है, इस हिसाब से आप जाओ और बोलो। तो जी मैंने बोला और क्लाइंट को बहुत पसंद आ गया फर्स्ट को में। एक वाह, उनको एक ऐसा स्टाइल यूनिक लगा, फ्रेश लगा, और उन्होंने बोला यार ये तो हमारे ओरिजिनल आर्टिस्ट से भी बेटर है। क्या बात This है। is exactly what we need for this content piece, for this particular film. It was an ad film. For this ad film, this sort of a voice, this young, fresh voice is exactly what we need. हम तो ओरिजिनल आर्टिस्ट के पास इसलिए जा रहे थे क्योंकि एक बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड सेफ चॉइस है, बट हम्म। ये तो एक बहुत ही सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट हो गया। तो आप सोचिए जो इंसान पहली बार एक प्रोफेशनली माइक्रोफोन को फेस कर रहा हो, आपको रीटेक्स, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस, ब्रीफ्स दिए जाते हैं, मैंने पहला टेक किया एंड द क्लाइंट्स लाइक यस, फैबुलस, दिस इज व्हाट आई वांट। सी, हाँ। उससे जी फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आया, जोश भी आया, थोड़ा एक 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 पैशन भी बना इसकी हम्म। तरफ, एंड देन माय फादर ऑब्वियसली वाज ऑलवेज देयर टू गाइड मी। सो धीरे धीरे ऐसे मेरी शुरुआत हुई और धीरे धीरे फिर और बढ़ते गए उस लाइन की तरफ, एंड टचवुड विद गॉड्स ग्रेस वीव नेवर लुक बैक सिंस देन। वंडरफुल स्टोरी। और मुझे लगता है कि वो जो वन टेक हुआ ना, उसके पीछे शायद कड़ी मेहनत तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन स्किल्स रही होंगे आपके, बचपन से ही अपने फादर को लगातार इतने सालों तक सुनना देखना। मुझे लगता है कि वो तो आम जिंदगी में भी बहुत सफाई के साथ बहुत शुद्ध हिंदी बोलते होंगे। तो वो अच्छे सुनने से हम ऑटोमेटिकली सही प्रोनाउंस करने शुरू कर देते हैं, और वो हमारा एनवायरनमेंट इतना पॉजिटिव और अच्छा रहता है कि वो कब हो गया पता ही नहीं चला, क्योंकि वो तो एनवायरनमेंट घर में ही मिल गया। आपके पेरेंट्स ही इतने टैलेंटेड हैं कि टैलेंट तो आना ही था, और आपकी आवाज तो डेफिनेटली बहुत बढ़िया है और एकदम फाइन। मतलब शम्मी नारंग जी का बेटा ही कहलाएंगे, क्योंकि वो तो है ही, आवाज इतनी अच्छी है, लाइक द प्रीमियम वॉइस। सो इतना कैन अच्छा, मतलब आवाज पर पकड़, भाषा पर पकड़, कोई ट्रेनिंग नहीं ऐसा नहीं कह सकते। ये तो आपने तो पहले दिन से ही ट्रेनिंग ली है, मुझे ऐसा लगता है। ये आपने सही कहा आपने कि I feel the your ecosystem makes all the difference. So I was fortunate enough to be a part of a very creative and a very talented ecosystem, and the credit completely goes to my parents. मेरे फादर के बारे में तो आप बता ही चुके हैं। My mother is an extremely talented Indian classical singer. या She's a pupil of Jaidev ji. जी, सो सच बताऊं तो असली टैलेंट पावर हाउस घर की वो है। मदर। मैं और मेरे फादर नहीं, वो है असली जो टैलेंट पावर हाउस जिनको मैं कहूंगा। जी, तो एक मोर देन एनीथिंग एल्स रुचि जी, आई वुड से एक वॉइस को रिस्पेक्ट करना आप सीख जाते हैं, how not to abuse your voice. You start understanding that how important a weapon your voice is. Maybe weapon is a strong word, but ये एक tool है आपकी जिंदगी में, सिर्फ एक प्रोफेशनल एस्पेक्ट में नहीं, बट इवन इन योर पर्सनल लाइफ अगर आप अपनी आवाज को कंट्रोल कर पाए यस। तो आप काफी चीजें अचीव कर सकते हैं, जो एक वेदर ऑन अ सबकॉन्शियस और कॉन्शियस लेवल। तो yes, I did observe, and I did most importantly understand, or I started respecting the importance of one's voice. बाकी फिर जब मैंने आपको कहा 2011 में जब वो किस्सा हुआ, that event happened, उसके बाद obviously फिर मैंने अपनी ट्रेनिंग को थोड़ा और फॉर्मलाइज किया। I started pursuing it in a more systematic manner. Whether taking notes, whether practicing, whether observing. Not just my father. At Pindrop, we've always had the honor of working with the country's finest artists, from Mrs. Rini Khanna, Mr. Inder Mishra, and the likes. So I was very fortunate to also have their guidance and most importantly have their presence. उनके तौर तरीके ऑब्जर्व करना अपने आप में एक बहुत बड़ी सीख है, एक बहुत बिल्कुल। बड़ा लेसन है। उनके वार्म अप रूटीन्स, किस तरीके से वो अपने अपने गले का ख्याल रखते हैं, हाउ डू दे देयर डूज एंड डोंट्स। यस। So all of these things really helped, and now in many years down the line, I, in my very humble capacity, try to mentor some upcoming artists myself.
with my limited time and my limited capacity, I do try to train, mentor, guide new voice artists, give them some hacks, some tips and tricks, some do's and don'ts. तो बस यही है रुचि जी, ये एक ऐसा स्किल सेट है जो लोगों को लगता है कि ये तो आसान है ना, ये बोलना ही तो बोलना है। है ना. You said it. I think every voice artist faces this very often. यस। तो चलिए हम कहते हैं कि ठीक है, आपके वी वोंट बर्स्ट योर बबल, लेट अस हेल्प यू. अगर आपको बोलना ही है तो लेट अस हेल्प यू इन मेकिंग श्योर कि आप और भी बेहतर बोलिए. बिल्कुल। तो ये अप्रोच लेते हैं हम आजकल, स्पेशली विद द यंगर जनरेशन, जो थोड़ा सा नो इट ऑल माइंडसेट में रहते हैं. उनके पास आजकल इतना इंफॉर्मेशन ओवरलोड है दैट दे फील दैट देव स्किप्ड द फर्स्ट 5 स्टेप्स एंड देव ऑलरेडी रीच्ड स्टेप 6, स्टेप 7. तो उनको मेंटर करना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है. तो करते हैं जी. इट्स वंडरफुल. आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट आई गेट टू इंटरैक्ट विद ओल्ड स्कूल एंड न्यू स्कूल इन इक्वल मेजर. सो आई जस्ट कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी. मजा बहुत आता है लाइफ में, दोनों साइड्स को ऑब्जर्व करके. तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पिन ड्रॉप इतना अच्छा काम कर रहा है कि कहते हैं ना, फाइनेस्ट वॉइस, फाइनेस्ट वर्क प्लेस। जिस ऊंचाई पर आप पिन ड्रॉप को लेकर जा रहे हैं वो काबिले तारीफ है। थैंक यू जी. हम अक्सर ही कहते हैं कि सब कुछ मुंबई में है, मुंबई में है, मुंबई में है, मगर ये बहुत गर्व की बात है कि हमारे पास पिन ड्रॉप है, हमारे पास शम्मी जी हैं, हमारे पास दिशांत हैं, जो एक बेहतरीन वर्क इंडस्ट्री को प्रोवाइड करा रहे हैं। नॉट ओनली इन इंडिया, इंटरनेशनल लेवल पर भी काम हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। लेकिन इन सब चीजों को मेंटेन करके रखना बहुत मुश्किल काम है। कहते हैं ना, लेगेसी मिल तो गई, वो विरासत तो है, लेकिन विरासत को संभालना और संजो कर रखना बहुत मुश्किल काम है, और आप वो बखूबी निभा रहे हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? इतने डाउन टू अर्थ आप हैं, इतना लोगों को मौका देते हैं, सिखाते हैं, समझते हैं, और इंडस्ट्री के साथ इतना तालमेल बिठाकर अपने फाइन वर्क को प्रोवाइड कर रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल हो पाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच रुचि जी. आपने जो चीजें बोली, इट्स म्यूजिक टू माय इयर्स. एंड I'll first address one point that you raised, जो मुंबई वाला पॉइंट आपने जी। कहा. हाँ जी, हम भी इस बात में बहुत गर्व लेते हैं कि दिल्ली में भी अब इतनी बढ़िया फैसिलिटीज है, इतने बड़े प्रोडक्शन हाउसेस, स्टूडियोज, आर्टिस्ट, टैलेंट, सब कुछ आपके पास यहाँ पर है. बिल्कुल। तो पहले हमेशा दिल्ली मुंबई की तरफ जाती थी, हम्म, अब जरूरत नहीं है. हम्म, There are a few reasons for that. Number one, yes, Delhi has massively come up as a production hub, as a market, and we are seeing some of the finest work emerging out of the Delhi space rather than just Bombay or somewhere else. Secondly, what I feel is that आज के ज़माने में, your work, your talent, your connections, etc., are not bound by geographical locations. वेरी हम गुड। आज एक बहुत ही एक क्लोज नेट दुनिया में रहते हैं, एक बहुत टेक्नोलॉजिकली एडवांस दुनिया में रहते हैं, और कोविड ने इस कल्चर को और आगे. बढ़ावा। हम्म, आप आज देखिए, आज टेक्नोलॉजी इज सच दैट मोस्ट आर्टिस्ट, हमारे साथ 15,000 आर्टिस्ट जुड़े हुए हैं जो इम्पैनल्ड हैं, और कोविड से पहले देयर वर ओनली अबाउट 10 to 15% दैट हैड एक्सेप्टेबल होम सेटअप्स. ट्रू। आज वो 10-15% से तकरीबन 80-90% पर वो फिगर जा चुका है. So today an artist could be in Delhi, Bombay, Chennai, Bangalore, Chandigarh, Ludhiana, पर उनकी दुकान नहीं रुकेगी, काम चलता रहेगा. साथ चलता रहे। आपको एक बेसिक डिसेंट क्लीन इनपुट मिल जाए, हाँ, फिर आप स्टूडियोज में उस पे पोस्ट प्रोडक्शन कीजिए, प्रोसेसिंग कीजिए, ब्रॉडकास्ट स्पेसिफिकेशंस, आईएमडी स्पेक्स के हिसाब से आप उस पे करिए, बट आपको अपने इंग्रेडिएंट्स मिल जाते हैं कि अब आप अपनी डिश बना सकें. जी। So that is also one reason why kind of this geographical locations have become more irrelevant in a good way, in a very good way. वेरी गुड वे। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है. Now coming to Pindrop's trajectory and what we have done in the last few years and what we plan to do. जी, आपने सही कहा कि एक लेगेसी, एक रेपुटेशन, एक मार्केट में एक गुडविल, रिलेशनशिप्स को बनाना आसान है, निभाना बहुत मुश्किल है.
So when I took over the helm of the Pindrop Media Group, it wasn't just something that I was starting afresh. मैं कुछ थोड़ा सा अग्रेसिव बिजनेस स्टेप भी लूं तो मुझे हमारी 20 साल की लेगेसी का ध्यान रखना है, सेंसिटिविटीज का ध्यान रखना है. If I have to choose artists for a project, do casting for a film, तो बहुत सारे रिश्ते भी आते थे इन द मिक्स, जिनका आपने ध्यान रखना है. यू कांट जस्ट प्योरली गो ऑल इन विद योर हेड, आपको थोड़ा हार्ट का भी इस्तेमाल करना है. तो रुचि जी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मेरे लिए कभी चैलेंज नहीं, ये मेरे लिए एक बोनस ही रहा. The fact that we had so many relationships, we had such a goodwill in the market, we had so many our human resources were so extensive that it all in our advantage, not just for me, for my multiple teams also. आज पिंड्रॉप के अंडर 4 से 5 सब्सिडरीज हैं और सबका काम बहुत अलग है, सब में स्किल सेट, टैलेंट, रिक्वायरमेंट्स, रिसोर्सेज बहुत अलग आपको चाहिए होती है. So this was a huge advantage. But what's very important is कि आप नए जमाने के साथ उसी पेस पर आगे चल पाए. I've seen myself, बहुत सारे हमारे फ्रेटर्निटी में बहुत स्टूडियोज, बहुत प्रोडक्शन हाउसेस जो नए जमाने के पेस ट्रेंड्स के साथ नहीं जुड़ पाए, तो वो पीछे रह गए, कितने तो बंद हो गए. So one has to constantly evolve. आप मार्केट को एक सर्टेन पॉइंट तक डिक्टेट कर सकते हैं अगर आप बहुत बड़े प्लेयर हैं, बट predominantly the market dictates you, है ना. और ये मार्केट अब इतनी ज्यादा डायनामिक हो चुकी है कि हर 10 दिन में, हर 15 दिन में ट्रेंड बदल जाता है, स्टाइल्स बदल जाते हैं. सो यू हैव टू बी वेरी अवेयर. हमारी आज की जो टीम है रुचि जी, उसमें इट्स अ वेरी गुड मिक्स ऑफ वेरी एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स एंड वेरी न्यू एज प्रोफेशनल्स ऑल्सो. तो इसको बना के चलना बहुत जरूरी है. यू नीड द प्रिसिजन of old school, you need the precision of experienced hands on deck, but you also need the freshness of youth. कि आप समझिए, at the end of the day, our country is also such a young country, our population is predominantly under the age of 30, if I'm not mistaken. तो आपको अपने टीम में भी ऐसे लोग चाहिए जो उस माइंडसेट, उस कल्चर, उस ट्रेंड के साथ जुड़ पाए. आपकी हम और अपनी प्रोडक्शंस को, अपनी सर्विसेज को उस तरीके से मोल्ड कर पाए कि ये एक्सेप्ट हो. तो यही है रुचि जी. मतलब मैं तो बोलूंगा कि पीपल आस्क मी व्हाट आर योर प्लान्स, आपके और एक्सपेंशन प्लान्स क्या हैं, आप क्या करना चाहते हैं. सो मैं बड़ा माय रिस्पॉन्स इज वेरी सिंपल. आई से माय प्लान इज जस्ट टू गो एवरी सिंगल डे एंड गिव इट माय बेस्ट. इतना ही मेरा वंडरफुल है ना. हर रोज चीजें बदल रही हैं. आप आज प्लानिंग करते हैं, स्पेशली हमारी क्रिएटिव इंडस्ट्री में. बिल्कुल बिल्कुल. या तो होता है ना कि हम फाइनेंस या मेडिकल फील्ड या किसी और तरीके के स्टार्टअप में हैं. हम एक क्रिएटिव फील्ड में हैं जो हमेशा डायनामिक रहेगी, हमेशा इवॉल्व करती रहेगी. नए मीडियम्स आएंगे, नए, मतलब टेलीविजन आज रिप्लेस हो गया डिजिटल से, रेडियो रिप्लेस हो गया डिजिटल रेडियो से, सो इवन द रूल्स ऑफ द गेम चेंज. सो इस तरीके से बस हम करते हैं, और बाकी तो ऊपर वाले की दुआ है, उनकी कृपा है, मेरे पेरेंट्स का आशीर्वाद है, उनकी ब्लेसिंग्स हैं, एंड द लव ऑफ ऑल वेल विशर्स लाइक यू. वी जस्ट टेक ऑल ऑफ दीज थिंग्स टुगेदर एंड वी गिव इट आवर बेस्ट एवरी सिंगल डे. दैट इज द ओनली फॉर्मूला दैट वी फॉलो. वेरी पॉजिटिव अप्रोच. और बहुत अच्छा लग रहा है ये जानकर कि अपने आप को बिल्कुल आपने डिजाइन किया हुआ है कि नहीं, मुझे इस तरह से आगे बढ़ना है, बहुत सटल, बहुत फाइनली. ये बहुत अच्छी बात है. और अपने आप को समझना, अपने आप को जानना भी एक कला है. आपको पता है मैं ये कर सकता हूँ और मैं ये जानता हूँ अब ये इस तरह से होगा. तो कितना बैलेंस आपने बना के रखा है. वंडरफुल. आगे बढ़ेंगे और ये जानना चाहते हैं कि इतने अच्छे अच्छे कमर्शियल्स आपने किए, लाइक BMW. ओह माय गॉड. जो जहां वही प्रीमियम वाली बात आ गई कि कमाल के कमर्शियल्स के आप गॉड हैं वॉइस ओवर में. अरे इतना अच्छा आवाज, इतनी अच्छा आवाज में कहते हैं ना कशिश कह लीजिए, कभी कभी आवाज में वो रॉब, कभी कभी लगता है कि बस रोमांस की तरफ जा रही है. कमर्शियल्स में ये खेल, ये मस्ती अलग लेवल पे आप लेकर गए हैं इसको. और कितने टेक्स आप लेते हैं, कितना प्लान आप करते हैं, चाहे वो एक लाइन हो या एकदम फटाफट हो गया, कैसे हो पाता है? क्योंकि वो सुनने के बाद तो
लगता है ये आह, मजा आ गया, शांति मिल गई, सुकून मिल गया। So kind of you. तो ये वॉइस ओवर जो है ना, उसका एक लेवल है, एक स्टैंडर्ड है जो आपने बना दिया और उसे कोई छू नहीं सकता। ये आप कैसे कर पा रहे हैं? अरे वाह रुचि जी, everything that you say for me is you're making me blush with every sentence that you say. वी लव योर वॉइस, दैट्स द रीजन। वी So kind. लव योर वॉइस, हमें बहुत मजा आता है आपको सुनना, आपके कमर्शियल्स, क्या बात। थैंक यू सो मच। तो कमर्शियल्स करके मुझे भी बहुत मजा आता है, और कुछ सेक्टर्स में स्पेशली, जैसे आपने BMW की बात की, तो ऑटोमोबाइल कमर्शियल्स करने में मुझे बहुत मजा आता है, बिकॉज आई बिसाइड्स माय प्रोफेशन, आई एम अ बिग फैन ऑफ कार्स एंड ऑटोमोबाइल्स। मैं काफी कंटेंट देखता हूँ, वीडियोस देखता हूँ, तो बड़ा मजा आता है ये जान के किसी गाड़ी की लॉन्च से पहले ही हमें खबर मिल पता लग जाती है। जाता है। नॉट दैट वी कैन शेयर एनी ऑफ इट, इट्स वेरी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, बट समझ आ जाता है, अच्छा अब ये गाड़ी आ रही है, उसमें इतना हॉर्स पावर है, उसमें ये है, इतना टॉर्क है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मेरे लिए ना फिर वो काम नहीं रहता, वो मेरे लिए एक बहुत ही एक फन एलिमेंट बन जाता है। और खैर, अब इतने सालों की प्रैक्टिस के बाद अलग आवाज निकालना, एक अप्रोप्रिएट आवाज निकालना एक कंटेंट पीस के लिए थोड़ा अब नेचुरली आ जाता है। ऑब्वियसली क्लाइंट से हम पहले जो ब्रांड पूरे मीडिया प्लानर्स होते हैं, फिल्म मेकर्स होते हैं, उनसे हम समझते हैं, उनसे ब्रीफ लेते हैं। We ask them, can you please show your visuals to us? What is the background music? What is the theme of the overall visual of the film? और इन सारी चीजों को ध्यान में रख के then we deliver an appropriate voice over, an appropriate style with the right sort of pace, right energy, right inflections, intonations, etc. तो ये तो हो गया एक टेक्निकल अप्रोच के आपने इन सारी चीजों को ध्यान में रख के अपनी सर्विस प्रोवाइड की। बट बाकी जो चीजें हैं, जो क्रिएटिव साइड है, वो देखिए, अब क्रिएटिविटी कितनी सब्जेक्टिव चीज है कि हर आर्टिस्ट में एक इंटरनल इंट्रिंसिक इंक्लिनेशन, एक क्रिएटिव इंक्लिनेशन होती है। सबके अपने स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस होते हैं। तो हो सकता है कि एक ही कमर्शियल के लिए दो अलग आर्टिस्ट दो अलग स्टाइल्स में वॉइस ओवर करें और दोनों अच्छे साउंड करें। ऐसा नहीं है कि गुड थिंग इज दैट देयर इज नो वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच। अलग चीजें भी कर सकते अच्छी साउंड कर सकती है, एक विजुअल या एक कंटेंट पीस में से फिट कर सकती है। तो मैंने, रुचि जी, अपने स्टाइल्स में एक स्टाइल नहीं है, मैं 7 से 8 अलग स्टाइल करता हूँ वॉइस ओवर के, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। तो वो मोर और लेस मेरा सक्सेस रेट टचवुड ठीक ही है कि मैं एक स्टाइल जब देता हूं तो जनरली जो फिल्म मेकर या एजेंसी या ब्रांड मैनेजर्स होते हैं उनको पसंद आ जाता है, जो क्लाइंट्स होते हैं। सो मच सो अब इतना अच्छा रिश्ता बन गया है कि वो मुझ पे ही छोड़ देते हैं, हैबिट हो गई, हाँ, कि आपको जैसा करना है करिए। ब्रीफ देते भी नहीं है। और सो मच सो नाउ दैट लाइक I'm not just a voiceover artist. I'm also a film producer. I'm also a brand, manager. I wouldn't say a brand manager, but we do a lot of branding, and our company provides that service. So एक वो holistic knowledge भी बहुत help करती है। आप सिर्फ एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट की नजरों से उसको नहीं देखते, देन यू लुक एट इट फ्रॉम अ वेरी होलिस्टिक अप्रोच, एंड आप समझ जाते हैं कि ठीक है, ये इनका फिल्म है, ओवरऑल कैंपेन ये है, अगर इनका विजुअल ऐसे जा रहा है तो रेडियो स्पॉट भी ऐसे जाएगा, इनका मे बी जो इनके प्रिंट में ऐड जाएगी, इनके जो बैनर्स और पोस्टर्स होंगे उसमें भी एक पर्टिकुलर थीम होगा। तो आप इन सारी चीजों को ध्यान में रख के एक अप्रोप्रिएट वॉइस डिलीवर कीजिए। ऐसा ना हो कि कल कोई, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ MG मोटर्स। आप MG मोटर्स की अगर एक एड है और आपने उसमें एक वॉइस ओवर कर दिया जो बड़ा क्वर्की है फॉर एग्जांपल, बट उनकी जो बाकी ब्रांडिंग है, बाकी ब्रांड कम्युनिकेशन है, वो बड़ी सीरियस है, तो फिर एकदम से मिसमैच होगा। आपको एक ये ओवरऑल नॉलेज को साथ में लेके चलना बहुत जरूरी है, नॉट जस्ट फॉर ऑटोमोबाइल ब्रांड्स, फॉर एनी ब्रांड, फॉर एनी कमर्शियल। सो दैट इज समथिंग दैट आई ऑलवेज pay special attention to try and understand as much from a macro lens कि ये एक वॉइस ओवर जो मैं कर रहा हूं, ये एक लार्जर कैंपेन का हिस्सा है। चलिए थोड़ा कैंपेन को समझे, ओवरऑल ब्रांड का क्या विजन है। एट द एंड ऑफ द डे आई एम जस्ट वन स्मॉल पार्ट ऑफ द लार्जर पजल। तो मेरा जो पजल का पीस है वो सही
फिट होना चाहिए फिट होना ओवरऑल। चाहिए और वो पूरा कंप्लीट हो जाए, जैसे अधूरा ना रह जाए। वो कंप्लीट तभी होगा जब राइट वॉइस उसे मिल जाएगा। तो एक कंप्लीट पैकेज हो जाता है जब आप इतने एफर्ट्स डालते हैं। और मुझे लगता है ये ही एक तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है कि इतना मेहनत, पता है क्लाइंट को भी कि इतनी मेहनत होने वाली है कि हमें एक बार में ही अच्छी चीज मिल जाएगी, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो वो आप उतना उसमें काम करते हैं, उस पर पहले से इतनी मेहनत करते हैं कि वो इतना बेहतरीन तरीके से निकल कर आता है। तो क्या कुछ हम सुन सकते हैं, इतनी सारी अलग-अलग आवाज़ें, कुछ हो जाए? ओके। चलिए, मैंने अभी कुछ टाइम पहले आई वाज इनवाइटेड ऑन अ शो, तो वहां पे मैंने BMW और स्कोडा का एग्जांपल दिया था। अब थोड़ा सा इसको मिक्सअप करते हैं, ऑटोमोबाइल से हटते हैं। अभी कुछ कुछ वक्त पे आपकी एक हमारे सेशन से पहले मैं इंडिगो की रिकॉर्डिंग कर रहा था, हुँ, इंडिगो एयरलाइंस की। जी। वहां पे उनकी एक नई स्कीम निकली है, सो इट्स अ वेरी high energy, high tempo sort of a thing. The Indigo Happy Indigo Day Sale is now live. Get up to 18% off on your seats and your flight bookings. Book now before the term ends. तो ओह! है ना, तो एक एक ये स्टाइल हो गया। अब कल को मुझे अगर करना हो, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, आई डोंट वांट टू मिसरिप्रेजेंट एनी ब्रांड ओवर हियर, हुँ, हुँ। बट अगर करना हो मेरे को कल को एयर इंडिया की बिजनेस क्लास का, है ना, तो फिर आपका एकदम से टोन बदल जाएगा। Flying non-stop from Delhi to London via the most comfortable business class. Fare starting at rupees 99,999 only. Offer ends. है ना, तो यहाँ पे आपने दोनों टाइम एक एयरलाइंस या एविएशन सेक्टर का वॉइस ओवर किया है, बट डिपेंडिंग ऑन योर योर प्राइस पॉइंट, योर प्रोडक्ट पोजिशनिंग, आपको भी मॉड्यूलेट करना पड़ता है। इसी तरीके से अगर मैं हिंदी में आपको एग्जांपल दूं, जैसे अभी PMO के लिए I've had the good fortune to provide my services to the Honorable Prime Minister's office and we continue to do so. तो वहां पर अगर कुछ हिंदी का कंटेंट पीस हुआ, जैसे कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, इस तरीके से, अब उसके ही आप सोचिए कि 10 मिनट बाद मेरी एक और रिकॉर्डिंग थी फॉर सेंटर फ्रूट, जहां पे सारा टोन, टोनालिटी, स्क्रिप्ट सब कुछ बदल गया, है ना। वहां पे हो गया टोटली कि चेंज। तुम रहो सदा सुखी सदा फ्रूटी विद सेंटर फ्रूट। तो वहां पे सब कुछ आपका वहां पे, यू हैव टू ऑलमोस्ट चेंज एज अ पर्सनालिटी, यू हैव टू चेंज एज अ ह्यूमन बीइंग। सो राइट, ये करके बहुत ही ज्यादा मजा आता है। मज़ा आता है। एंड इट्स क्वाइट एन ऑनर टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि आप 1 घंटे के दौरान आप PMO से एक कैफे में पहुंच जाते हैं, एक BMW से एक इंडिगो एयरलाइंस में पहुंच जाते हैं, उसके एकदम बाद फिर नेशनल जियोग्राफिक का कुछ कर रहे हो हम, द टाइगर्स ऑफ द सुंदरबंस आर गेटिंग एक्सट्रीमली फेरोशियस एंड द विलेजर्स आर एट द cusp of it. तो एकदम से अब आप सुंदरबन भी पहुंच गए। तो हुँ, ये बड़ा मजा आता है एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट, एंड दिस इज समथिंग दैट आई पर्सनली फील दैट आई दिस इज समथिंग दैट वी वॉइस आर्टिस्ट आर वेरी लकी, वेरी फॉर्चुनेट टू हैव, कि आप एक ही कमरे में बैठे बैठे कितनी एक ज़िंदगियाँ जी एक लेते हैं। दौरान में आप अलग अलग जिंदगियां, अलग अलग जियोग्राफिकल लोकेशंस पर पहुंच जाते हैं। सो हुँ। दैट्स अ लॉट ऑफ फन एंड एंड नो समथिंग। मैटर व्हाट कि हमारी अपनी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। आपकी तबीयत ठीक है, नहीं है, आपका मूड अच्छा है, नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। द शो मस्ट गो ऑन। और जब एब्सोल्युटली। हम माइक के सामने हैं, तो हमें परफ़ॉर्म करना है, अपने बेहतरीन परफ़ॉर्मेंस को प्रोवाइड कराना है क्लाइंट को और शायद थोड़ी देर बाद हम भूल भी जाते हैं। जी, जी, जी। तो राइट प्रोफ़ेशन को समझना और अपने आप को बेहतर और बेहतर करने में समय लगता है, लेकिन वो हो जाता है। जब एक बार डिटर्मिनेशन ले लिया कि नहीं आई हैव टू फिनिश दिस वर्क, तो हम्म। हो जाता है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। वो तो मतलब इट्स ऑलमोस्ट लाइक you're in and out, हुँ, you're in and out of personalities. You At the end of the day, हुँ, we are voice actors, हुँ, right? So you have to act at times. You हुँ, have to act as someone that you're not, maybe. ट्रू। But then again, that's the fun of acting, whether conventional acting or voice acting. ये आपको करना पड़ता है। और अगर जैसे हमारे कन्वेंशनल एक्टिंग में आप कहते हैं कि मेथड एक्टर्स होते हैं, हुँ, है ना, आप कमल हसन जी को देख लीजिए, डैनियल डे लुइस को देख लीजिए, हॉलीवुड इंडस्ट्री में, मतलब वो एक फिल्म में एक ऐसा किरदार निभाते हैं जो आप कभी सोच ही नहीं सकते कि अरे ये कमल हसन जी हैं, और हुँ, दूसरी फिल्म में एकदम से अलग।
तो हम अपने बहुत ही एक लिमिटेड हम्बल कैपेसिटी में वॉइसिंग में भी यही करते हैं. वी हैव टू सडनली बिकम अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीएमओ, और उसके 10 मिनट बाद आप सेंटर फ्रूट की ऐड कर रहे हैं. तो इतना तजुर्बा हो गया है आपको कि आप अपना बेस्ट देते हैं और सबको बहुत पसंद आता है। अब इस दौरान डेफ़िनेटली जैसा अभी आपने बोला कि अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म हैं, अलग-अलग जॉनर्स हैं जिनके लिए हमें काम करना है, अलग-अलग कंपनीज़ हैं एटसेट्रा। तो आप ये बताएँ कि इस दौरान डेफ़िनेटली कभी ऐसा हुआ होगा कि भई ये करने में मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। वो कुछ भी जॉनर हो सकता है और कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है। तो आप ये बताएँ कौन-सा वो प्रोजेक्ट है जिसने आपको बहुत प्राउड फील कराया कि यार निशान तुमने कमाल कर दिया? अरे, ये हमारा सौभाग्य है कि बहुत ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम करने का मौका मिला है हमें. हुँ, बट I'll give the example of WHO and UNICEF. हुँ, um, तो एक वो प्रोजेक्ट्स होते हैं एक सोशल एंगल से, फॉर पब्लिक वेलफेयर, सोशल वेलफेयर. हुँ, तो वहां पर जब हम काम करते हैं तो एक अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि जी आज हम जो काम कर रहे हैं इससे यू नो हजारों लाखों लोगों की जिंदगी में एक टेंजिबल इम्पैक्ट पड़ सकता है. गुड कॉज़। Yes, a genuine good cause. Same with Ministry of Health and Family Welfare. Same with the wonderful initiatives that are being done by the government, such as Swachh Bharat Abhiyan, uh, हुँ, Beti Bachao, Beti Padhao Andolan. So we feel very, very proud to be associated with such campaigns, with social campaigns, हुँ, जहां पर आप सिर्फ एक अपने प्रोफेशन को नहीं निभा रहे, but you are also fulfilling your responsibility as a responsible citizen of the society. हुँ, सो वो करके बहुत प्राउड फील होता है. इसके अलावा अगर एक कमर्शियल लेंस से देखें, मैंने अभी कुछ टाइम पहले भी बोला था दैट वी गॉट associated with the Star Wars universe. जो वो येस। that was a हाँ, childhood dream come true. ट्रू। So again, to be very honest, my most memorable projects have been where I haven't seen them from a professional lens, but more from a personal lens. हुँ, प्रोफेशनल लेंस से तो देखिए जो आपका काम है वो तो चलते चलते हैं। रहेगा. With God's grace, we'll probably get an opportunity every single day to do something fun and memorable and cool. But जो ये impactful projects होते हैं, इससे ना एक दिल में एक अलग ही खुशी सुकून। आती है, एक हुँ, सुकून आता है कि चलिए आज मैंने सिर्फ अपनी दुकान नहीं चलाई, आज कुछ अच्छा भी किया है, समाज हुँ, के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा भी किया है. On that, we take a lot of pride in being associated with all the metros of India, or the 90% of metros in India, with Delhi Metro, being the cherry on top of the cake. येस। So, उसमें मेरे फादर की आवाज है, रिनी मैम की आवाज है इंग्लिश में. बट प्रोडक्शन सारी हम करते हैं, जितनी उसकी टेक्निकल हैंडलिंग्स होती है, ट्रेन्स में टेक चेक्स करना, उसकी जितना भी उसका ऑल द वर्क अराउंड इट इज डन बाय द टीम. सो वी टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन दैट कि भाई साहब आज देखिए जो हमारे स्टूडियो में जो आज काम चल रहा है, इससे ऑन ए डेली बेसिस लाखों लोगों की जिंदगी में फर्क अगर नहीं पड़ेगा, कम से कम सुनाई देगा, लाखों लोग इसको सुनेंगे. सो आज मेरे लैपटॉप में मैंने कोई किसी चीज को अप्रूव किया और यहाँ पे स्पेस बार दबा के कर दिया ओके अप्रूव्ड. सो दैट अप्रूव हैज द पावर टू इम्पैक्ट टेंस ऑफ येस, लैक्स ऑफ पीपल एवरी सिंगल डे. बिल्कुल। सो इसमें बड़ा एक वो व्हाट शुड आई से, एक वो फील गुड फैक्टर है. येस। ऑलमोस्ट थोड़ी सी ना छाती चौड़ी हो जाती है उस समय हुँ, कि हुँ, यार आज अपने सेंड के या अप्रूव्ड के बटन की में इतनी पावर है. सो येस, वो बड़ा अच्छा लगता है मुझे. एंड बहुत आई एम अच्छा बीइंग आई लगता एम है। बीइंग वेरी वेरी ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट. हुँ, It's maybe a little what should I say, a little egoistic on my part, but कभी कभार लगता है कि हाँ यार, मैं ना कभी कभार खुद सोचता हूँ, अरे ये शिट मैंने अप्रूव ठीक से कर दिया कि नहीं, ठीक से सुना कि नहीं, क्योंकि हुँ, ये ना देखो आज पूरी दिल्ली की जनता सुनेगी इसको, या हुँ। पूरी मुंबई मेट्रो में जनता सुनेगी इसको. तो इस तरीके से वो भी एक बड़ा फन फैक्टर है. वो है ना एक नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी का डायलॉग कि कभी-कभी लगता है अपुनिच भगवान है। नहीं 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 जी, इतना इतना तो खैर मैं अपनी वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन में भी नहीं ड्रीम कर सकता, बट यस अपने लिए ये दिस इज एज एज फार एज इट विल गो. बट येस मेट्रो तो ऐसी सर्विस सबको मिल रही है और चाहे कोई आवाज़ सुने ना सुने बाकी जगह,
ये कान लगाकर सुनते हैं, कौन सा स्टेशन, अगर भीड़ है, अगर मान लीजिए थोड़ा वॉल्यूम कम है वहाँ पर, तो अरे भाई मेरा स्टेशन तो नहीं निकल गया। तो वो रिश्ता जो पिन ड्रॉप के साथ, जो शम्मी जी के साथ पूरे भारत का है, उससे गहरा और बड़ा रिश्ता कोई दुनिया का नहीं है, क्योंकि वो रोज मिलने जैसा है और अपनी आवाज है, इतनी क्लियर, जो चाहिए इंफॉर्मेशन वो मिल रही है और इस अंदाज में मिल रही है कि उसमें अपनापन भी है। तो भारतीय तो वैसे ही कहते हैं ना, दिल में इतना प्यार लेकर घूमते हैं। तो वो लगता है, ये अगर आवाज नहीं सुनाई दी जब तक, तो ऐसा लगता है मेट्रो में है यार, मैं ठीक बैठी हूँ ना, मेरा स्टेशन ठीक है हाँ कि जी, नहीं, हाँ अरे जी। मैप को देखना पड़ेगा। आवाज आ गई, तसल्ली हो गई, सुकून मिल गया। सो ऑन अ डेली बेसिस कितनी सारी ब्लेसिंग्स पिन ड्रॉप को मिल रही हैं। So इट्स अ so kind वंडरफुल in जॉब। fact, so kind in fact आपने एक जो चीज बोली उस पे मैं थोड़ा एक्सपैंड करूंगा। जी। एवरी नाउ एंड देन माय फादर मीट्स सम ऑफ हिज फैंस, बड़े लोग उनको हाँ, लिखते हैं, सर आपसे मिलना चाहते हैं, अगर चलो सीखना भी चाहते हैं, बट अगर सीखने का मौका ना मिले तो मिलने का ही मौका सही। तो one college going girl had come to the studio. She was in a group of some fans who had come to meet my father, वाह। and she wasn't from Delhi. वो बाहर से आई थी यहाँ पे पढ़ाई करने। हाँ, तो उन्होंने मेरे फादर को एक चीज बोली जो वो आज तक अपने दिल में लेकर चलते हैं। शी सेड कि मेरे को ना दिल्ली में बड़ा अकेलापन महसूस होता था, क्योंकि शुरू में जब मैं आई थी मेरे ना कोई दोस्त यार थे, एक नया शहर, बड़ा शहर, छोटे शहर से वो आई थी, तो एक बड़े शहर का एक जो इंटिमिडेशन होती है। हाँ। बट जैसे ही मैं ट्रेन में घुसती थी मुझे लगता था मेरे फादर आ गए हैं साथ में। ओह माय गॉड। ऐसा लगता है कि कोई मेरे को गाइड कर रहा है, और वो सी। सबकॉन्शियस लेवल पे दैट यूज्ड टू मेक हर फील कंफर्टेबल, मेक हर फील सेफ। So that is something that really touched, obviously my father's heart, but also touched all of us in the team. कि देखिए कितनी बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे शोल्डर्स पे, that this is literally a part of so many people's everyday lives. So that was very very heartening, और हम तो बस दुआ करते हैं कि ऐसे मैसेजेस और हमको ऐसे गुड विशेस, ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते रहें, then everything seems worth it, all the hard work seems worth it then. नहीं, बिल्कुल ये बात सच है और ये हर भारतीय नागरिक की मन की बात है। वो आप तक पहुँच गई, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि एक्चुअल में हमें ये फ़ील होता है कि अब आवाज़ सुन ली है, तो और निभाया ही इस कदर गया है, इतनी बेहतरीन तरीके से गया है कि वो फ़ील तो आना, क्योंकि वो फ़ील के साथ ही बोला गया है जी, जी, कि बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो पहुँचना ही है, And दिल से दिल की बात। it's shaped the identity of Delhi Metro. After all these years, both the voices of Mr. Shami Narang and Mrs. Rini Khanna have almost become integral parts of the overall identity of Delhi Metro and हुँ, so many other metros in the country. तो वो एक बहुत प्राउड फीलिंग। आज तो लोग रीमिक्सेस भी बनाते हैं उनकी आवाज के, है ना, वो हर हर तरीके के कंटेंट मीम्स में भी यूज होते हैं, सीरियस कंटेंट जी, पीसेस में भी यूज होते हैं। तो चलो हम सोचते हैं कि वो एक सिर्फ दिल्ली मेट्रो नहीं, एक दिल्ली की आइडेंटिटी से वो आवाज जुड़ चुकी, आइडेंटिटी है। दिल्ली वेरी मेट्रो। प्राउड आइडेंटिटी, वेरी ये प्राउड। एब्सोल्युटली, और हम हार्डकोर दिल्ली वाले हैं। बिल्कुल। लोग इस शहर के बारे में बहुत बड़ा बुरा भला कहते हैं, बट हम इस शहर से बहुत प्यार करते हैं, हमें बहुत लगाव है इस शहर से। जो भी हमें मिला है इस शहर ने दिया है। सो वी फील वेरी वेरी प्राउड एंड वी आर वेरी ऑनर्ड टू बी such a integral part of its identity today. सो दिशांत, ट्रेनिंग के बारे में हम कुछ बात करते हैं। जो जी। वॉइस आर्टिस्ट हैं उनको क्या टिप्स आप देना चाहते हैं? और साथ ही एक जो डर आज की जनरेशन को है, अब ये है कि एआई आ गया है, तो हम्म। एक डर मंडरा रहा है कि कल को मेरी रोजी रोटी चलेगी नहीं चलेगी, कैसे होगा? हम्म। हजारों सवाल मन में घूम रहे हैं। क्या आपके मन में भी ऐसे सवाल उठते हैं कि क्या होने वाला है, कैसे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करें? और डेफिनेटली बहुत सारे वॉइस आर्टिस्ट को अप्रोच किया जा रहा है पैसे दे करके एआई के लिए, ये आवाज वो आवाज, तो दे आर नॉट एबल टू डिसाइड कि क्या सही है क्या गलत है। डेफिनेटली अब समय के साथ रफ्तार पकड़ते हुए साइंस आगे बढ़ेगा, बहुत कुछ हम आगे सुनेंगे देखेंगे। एआई अपने और बेहतर रूप में भी आ सकता है, अभी भी काफी हद तक बेहतर है। तो इसे एक्सेप्ट करने में वॉइस आर्टिस्ट को थोड़ा दिल दर्द कर रहा है, दुख रहा है, उसके ऊपर कुछ कहिए। जी, एआई, मैं कितना भी इसको शुगर कोट करूं, बट एआई एट द एंड ऑफ द डे इज अ मेजरली डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी फॉर द वॉइस ओवर इंडस्ट्री।
यस। है ना? तो डर या एप्रिहेंशन तो है ही, एंड देयर नो टू वेज अबाउट दैट. It is a very advanced and a very disruptive technology. बट इस डर को दुश्मनी में कभी मत बदलिएगा. आपको एआई से दुश्मनी नहीं, टेक्नोलॉजी से लड़िए मत, उससे दोस्ती कीजिए. आप कितनी भी कोशिश करें, आप टेक्नोलॉजी को और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को नहीं हरा सकते, ना आपको हराना चाहिए. रोक ही नहीं सकेंगे हम। बिल्कुल नहीं रोक सकते. हम्म। See, I still maintain that there are some things that only humans will be able to do for the foreseeable future. हम्म। कुछ चीजें ऐसी होंगी जहां पे आपको एक इंसान की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी. बट जैसे आपने कहा, एआई इतना रिफाइन हो गया है ओवर द इयर्स, हम्म। एंड और बेहतर होते जाएगा. तो एज वॉइस आर्टिस्ट, मैं भी, अब हमारे जो आर्टिस्ट हैं, हमारे इम्पैनल्ड आर्टिस्ट हैं जिनके साथ बातचीत होती है, मैं उनको यही कहता हूं कि क्यों ना हम भी इस मोमेंटम, इस टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ें. जैसे आपने कहा कि कितनी एआई डेवलपर्स, एआई कंपनीज वॉइस आर्टिस्ट को अप्रोच करते हैं. हमको भी बहुत अप्रोच किया है. मेरे फादर को ऑन अ डेली बेसिस बड़े कॉल्स आते हैं कि सर, हम आपकी वॉइस को एआई में कन्वर्ट करना हम्म। चाहते हैं. हम्म। तो it is inevitable. It's not a question of if, it's a question of when. And हम Pindrop में ही, we ourselves are working towards developing AI technologies, जहाँ पर जो हमारे इतने दिग्गज, इतने बड़े नाम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी वॉइसेस को भी हम एआई के माध्यम से प्रोवाइड करें. बट वी आर डेवलपिंग नॉट जस्ट द टेक्नोलॉजी, द बिजनेस मॉडल इन सच ए वे कि आर्टिस्ट को कभी इससे नेगेटिवली कोई अफेक्ट ना हो, नेगेटिवली इम्पैक्ट ना हो. You know, the entire commercials around it, the business model around it, the remuneration, the royalties, everything is being right now planned in a way that every artist should rightly benefit from the usage of his or her voice. चाहे वो, और इसमें एक और रुचि जी, एक और चीज जो बहुत बड़ी है, आप ये सोचिए कि आपने फिर उनकी आवाजों को अमर कर दिया है. पॉजिटिव अप्रोच हो गया। पॉजिटिव अप्रोच लीजिए इसमें. Tomorrow, God forbid, a particular artist, maybe 30, 40 years down the line, if he's a very senior artist, if he is not, uh, with us, his voice will always be with us, or her voice will always be with us. मेरी आवाज ही पहचान है, घर याद रहे, तो वो जी. हो जाएगी बात। तो long story short, my input on this is कि आप इसको पॉजिटिव अप्रोच से ही देखिए. जहां पर भी आप इसमें सिल्वर लाइनिंग या पॉजिटिविटी निकाल पाए, उसको आप निकालिए. क्योंकि आप नेगेटिवली किसी चीज को अप्रोच करेंगे तो आप उसमें सक्सीड नहीं कर पाएंगे. वो आप फिर आप वो एक ना आप नोक झोंक में, लड़ाई में ही आप अपना टाइम सारा वेस्ट कर देंगे. कुछ प्रोडक्टिव नहीं निकलेगा. कोलैबोरेशन इज ऑलवेज मोर फ्रूटफुल देन अ फाइट. तो यही मेरी राय है इस पे. Then again, Ruchi ji, this is such a rapidly evolving technology that speaking any more on the subject would be premature. हम खुद अभी, because Pindrop has majorly gotten into creative technologies as well. तो हम खुद इसको develop कर रहे हैं. हम इसकी firstly we are trying to understand how good will the product be. कितना अच्छा साउंड करेगा कल को. हम नहीं चाहते कि एक नॉर्मल टेक्स्ट टू स्पीच या एक रन ऑफ द मिल एआई की तरह हमारा प्रोडक्ट हो. हमारा प्रोडक्ट एक जेन्युइनली बहुत ही बढ़िया, एक रिफाइंड प्रोडक्ट हो. और उसके बाद उसका जो बिजनेस मॉडल है वो ऐसा हो कि हमारे साथ जो भी आर्टिस्ट जुड़े हैं, वो ऐसा ना हो कि एक बार हम उनसे मिले, उनकी वॉइस रिकॉर्ड करा ली, वन टाइम हमने कर ली अरेंजमेंट और फिर थैंक यू बाय. वी डोंट वांट टू डू दैट. We at the end of the day have such a goodwill, such a reputation in the market because we've always rewarded and honored our artists. Yes. And whether we do it in the conventional sense or in the AI approach, we always want to maintain that कि हमारा एक रिश्ता और उनकी एक fair remuneration, उनका एक fair return उस पे उनको जरूर मिले. तो अभी चल रही हैं बातें रुचि जी. मे बी एक साल बाद अगर आपकी और मेरी फिर से डिस्कशन हो, आई हैव अ लॉट मोर टू से ऑन इट. बट राइट नाउ दिस इज शेयर. फिर भी मुझे लगता है बहुत राहत मिलेगी ये बातें सुनकर। वो जो डर है वो किसी हद तक कम होगा, राहत मिलेगी। और यही है कि कुछ हम रोक नहीं सकते, हम उसे पॉजिटिव अप्रोच के साथ एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें। लेट्स सी क्या होता है।
कुछ जी, पहले से ही जज करके हम बैठ नहीं सकते और अपने आप बिल्कुल। को रिजिड नहीं कर सकते हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो दिशांत, आपने वॉइस ओवर तो बहुत किया है, डबिंग डायरेक्शन आप करते हैं, डबिंग के आपने बहुत अच्छे-अच्छे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स किए हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ, इतनी अच्छी पर्सनैलिटी है, क्यों नहीं आपने एक्टिंग को चुना? क्यों नहीं आप ओटीटी, मूवीज़ इन सब में इवन मतलब बहुत कुछ है, आजकल लोग ज़रा-सा कुछ होता है उसमें ही इतना बवाल उठा लेते हैं कि अरे मैं तो अब ये कर दूँगा। डेफ़िनेटली मुझे लगता है कि आपको बहुत सारे ऑफ़र्स आए होंगे, ऐसा मुझे लगता है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्यों Arey, नहीं? Ruchi ji, this has been one of the nicest sessions I've been a part of in the longest time. You've been so kind and nice to me. But देखिए जहाँ पे एक्टिंग का सवाल है, I have always been behind the camera, not in front of it. That is my comfort zone. That is हुँ, what I'm good at. हुँ, एक्टिंग मैंने कभी मतलब वॉइस एक्टिंग मैंने कर ली, बहुत बड़ी बात है। एक्टिंग तो मैंने कभी सोचा भी नहीं और ना ही शायद मैं सोचूंगा इन द नियर फ्यूचर. आई एम happier being a filmmaker, a film producer rather than an actor. ऑफर्स रोल्स ऐसे रुचि जी ऐसे नहीं आए हैं टू बी ऑनेस्ट बिकॉज सी दिस इज एक्टिंग कन्वेंशनल एक्टिंग इज सच अ कम्पिटिटिव लैंडस्केप कि आपको बैठे बैठे कुछ नहीं आएगा नो मैटर हु यू आर हुँ, यू हुँ, हैव टू उसमें जो एक हसल है उसमें जो हुँ, एक भागा दौड़ी है वो एक अलग ही लेवल की है वो एक अलग ही लीग है भागा दौड़ी का हुँ, तो मैंने कभी भी यू नो कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली उस तरफ नहीं देखा है टुवर्ड्स एक्टिंग मैंने मैंने बहुत ही फिल्म्स प्रोड्यूस की हैं हुँ, नॉट फीचर फिल्म्स ऑल डिफरेंट एड फिल्म्स कॉर्पोरेट फिल्म्स डॉक्यूड्रामास एटसेट्रा एंड आई हैव ऑलवेज been very aware of my strengths and weaknesses. I think I personally would like to believe that I'm as aware of my weaknesses as I am of my strengths, जो बहुत जरूरी है. मेरा एक फंडा है, एक असूल है, एक रूल है कि आइदर गिव इट योर बेस्ट हुँ, और गिव नथिंग. हुँ, तो इस प्रिंसिपल को मैं हर चीज में फॉलो करता हूँ, चाहे वॉइस ओवर्स हो, चाहे मेरे बाकी बिजनेस के एस्पेक्ट्स हो. तो एक्टिंग एक एक बहुत ही एक फाइन आर्ट है, एक अलग ही स्किल सेट है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वन टू रिस्पेक्ट ईच आर्ट फॉर्म. डेफ़िनिटली। मैं उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता एक हुँ, आधी अधूरी सर्विस प्रोवाइड करके. बट हुँ, सच बताऊं तो आपसे अभी मैं बात कर रहा हूं तो पहली बार ऐसा थॉट भी आया है मुझे. अच्छा। I have never ever looked in that direction. Maybe one day, हुँ, one needs to, like I said, every single day you need to go and give it your best, येस, and you need to be open to all sorts of opportunities and avenues. तो ऐसा कुछ आता है तो why not? व्हाई But नॉट? but currently I don't think I am fit for it. आई अंडरस्टैंड 3 कंपनीज़ को सँभालना पहले ही इतना काम है और मैं एक अलग से आपको बोल रही हूँ अब एक्टिंग भी आप कर लो। तो वो थोड़ा मुश्किल है। लेकिन ऐसा मैंने अक्सर देखा है कि हम जब वॉइस एक्टिंग भी एक एक्टिंग का ही पार्ट है, बस ये है वी आर बिहाइंड द सीन। लेकिन थोड़ा-सा भी आजकल बहुत सारे वॉइस एक्टर हैं जो ओटीटी पर काम कर रहे हैं और हाँ, एंड आल्सो दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। तो जी. ऐसा लगता है कि चलिए कभी हो सकता है। Now, like you said, there are not 3, 4 companies and a fifth one on the horizon. So, ओह! अभी मेरे को दिन में, if I get time to eat 3 meals a day, I consider myself lucky. तो अभी पता नहीं अगर मैं एक और अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाऊंगा. बट आपने ये जो थॉट डाल दिया है ना सर में, आई एम श्योर अब कुछ कहीं ना कहीं तो दिमाग दौड़ेगा किसी हाँ, डायरेक्शन में. और बिल्कुल अगर जाएगा और किसी दिन क्रेडिट मैं लेने वाली हूँ। एब्सोल्युटली किसी दिन अगर मेरे को कोई कैमियो भी मिला, सबसे पहले कॉल आपको ही आएगा. माय प्लेज़र। आई विश कि मिले, ज़रूर मिले क्योंकि ये हमेशा रहा है कि वॉइस आर्टिस्ट को ना बिहाइंड द सीन ही काफ़ी हद तक दुनिया नहीं जान पाती है। जी. शम्मी जी को स्क्रीन मिली, इसीलिए हम शम्मी जी की आवाज़ को एकदम पहचानते हैं। ये आवाज़ हम जानते हैं, हमने बचपन से सुनी है। और आप बहुत काम कर चुके हैं बट स्टिल आई फील कि अभी भी लोग नहीं जानते। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है, हर वॉइस आर्टिस्ट का दुःख है ये। तो मैं चाहती हूँ कि एक बार ही सही पर ज़रूर कहते हैं ना फट्टे चक दे, वो वाली बात होनी चाहिए कि अरे अब ये भी नहीं नहीं, सो काइंड. आपके माध्यम से हमको भी लोग देखेंगे, थोड़ा जानेंगे. बिल्कुल, बिल्कुल। तो व्हाई नॉट. बट एवरी सी आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी सब्जेक्टिव मैटर. हुँ, आपको सच बताऊं, आई एम मच मोर कंफर्टेबल बीइंग बिहाइंड द सीन्स. यस, सबका एक अपना होता है. देखिए, लॉट ऑफ पीपल हैव दैट अफिनिटी और दैट डिजायर टू बी ऑन स्क्रीन. यस।
मेरे को कोई ऐसे लगाव नहीं है स्क्रीन से. इट हम्म। नॉट दैट आई एम अगेंस्ट इट और आई एम अवर्स टू इट, बट मेरे को कभी इतनी फैसिनेशन हुई नहीं. शायद हम्म। मेरे को कभी कभार लगता है कि चलो घर के एक सदस्य ने कर लिया तो हम वो करते हैं जो आराम से कर सकते हैं. हम्म। So, but it's a very subjective thing. Like you said, हो one needs. सकता है कि मेरे मुंह से आया है, भगवान ने कोई आपको एक इशारा दिया है, अब आप देखिएगा इन अरे फ्यूचर। वाह, आप ऐसा चलिए. सोचिए I'll इसको, I'll और we'll पॉजिटिव हो जाते as हैं। always think positive. यस, हाँ जी. डेफिनेटली। सो जी. आपके इतने एक्सपीरियंस के बाद जो भी आपका लर्निंग है वो अब आप हमारे साथ वॉइस शाला में शेयर कीजिए, ताकि वॉइस आर्टिस्ट सुने, जाने और अपने आप को और तराश पाए। मैं ना अभी बहुत डेप्थ में नहीं जाऊंगा. हम्म। मैं, क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत ही एक्सटेंसिव और एक कॉम्प्रिहेंसिव और एक लंबी डिस्कशन हो जाएगी. जी। अ, मैं एक दो टिप्स शेयर करूंगा, और कुछ ऐसे टिप्स जो बड़े रेलेवेंट है और जिन टिप्स ने मुझे बहुत हेल्प किया था. डेफिनेटली। तो जो नंबर वन चीज मैं सबको कहता हूं, बाकी अपने कुछ स्टूडेंट्स को भी, एंड दैट इज नो योर वॉइस, अंडरस्टैंड योर वॉइस. जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू साउंड हैवी एंड डीप, स्पेशली फॉर मेल आर्टिस्ट्स. जरूरी नहीं है. नो द डिफरेंस बिटवीन साउंडिंग गुड एंड साउंडिंग हैवी. बहुत सारे कंटेंट पीसेस है जहां पे हैवी वॉइस की रिक्वायरमेंट ही नहीं है. हैवी वॉइस आ गई तो बल्कि वो दैट गोज अगेंस्ट द थीम ऑफ द फिल्म, इट बिकम्स इररेलेवेंट टू दैट फिल्म. हम्म। तो आप पहले समझिए कि आपकी आवाज किस स्टाइल, किस सब कैटेगरी के लिए सूटेबल है. राइट। एक स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई कीजिए. हम्म। हम ना जो जो नए आर्टिस्ट हैं वो आते हैं कि मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, ऐसे भी करके दिखाता हूँ, वैसे भी. लाइक करो, बिल्कुल करो, बट इन सब में से पहले अपने एक यूएसपी को, या चलिए दो यूएसपी को पहले पहचानिए. हम्म। आर यू गुड फॉर कमर्शियल्स? आर यू गुड फॉर नरेशंस? आर यू गुड फॉर ब्रॉडकास्टिंग? क्या क्योंकि जब आप न्यूज पढ़ते हैं फॉर एग्जाम्पल, वो फिर आपकी डिलीवरी का स्टाइल एक बहुत अलग होता है. सो व्हाट आर यू बेस्ट सूटेड फॉर? जी। और इस डिस्कवरी में ही, रुचि जी, आई हैव रियलाइज्ड, इस डिस्कवरी में ही लोगों को साल लग जाते हैं. बिल्कुल सच बात है, यू नो बिल्कुल। आधे सो लोगों को तो लगता है कि शायद भारी आवाज होना ही अपने आप में एक वॉइस ओवर है, कॉपी करने लगते हैं दूसरों को, बस मुझे ऐसा बनना है। ऐसा जी, क्यों बनना है? अपनी यूनिकनेस पर बिल्कुल काम नहीं है अपने। बिल्कुल. देखिए हम क्या कर सकते हैं। बहुत आप आई एम श्योर यू मस्ट हैव आल्सो कम अक्रॉस दिस बीइंग फ्रॉम द फ्रेटर्निटी. बहुत लोगों की सीवीज में लिखा होता है, हम्म। आई कैन साउंड लाइक शम्मी नारंग. तो वेरी हम उनको यही कहते हैं यार कि अगर क्लाइंट के पास ऑप्शन हो तो फिर वो शम्मी नारंग की कॉपी नहीं, शम्मी नारंग के पास ही जाएगा. बिल्कुल। है ना? तो आप अपना स्टाइल बनाइए, या अपना स्टाइल पहचानिए. हम्म। भगवान की देन से सबका ना एक स्टाइल होता है पहले से ही. देयर इज अ पर्टिकुलर डिलीवरी पैटर्न दैट दे आर वेरी गुड एट. राइट। तो आप पहले उसको समझिए. और मार्केट अब इतनी डाइवर्स है कि हर स्टाइल का, हर हर टाइप ऑफ वॉइस का एक रिक्वायरमेंट है, एक सूटेबल कंटेंट है. हम्म। तो जब आपने एक या दो अपने स्टाइल्स, अपने यूएसपीस को पहचान लिया, उसको आपने, यू हैव वैलोराइज्ड इट, यू हैव मेड इट बेटर, फिर आप धीरे धीरे तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे स्टाइल पे जाइए. जी। एक गो में आप इतना मत कीजिए. आप किसी क्रिकेटर को भी देखिए, विराट कोहली को देख लीजिए, उनको मालूम है कि कवर ड्राइव मेरी स्ट्रेंथ है यस। ना? तो ठीक है, ये इस चीज को मैंने परफेक्ट कर लिया, तो अब मैं अपने हुक शॉट को भी थोड़ा और प्रैक्टिस करना शुरू करता हूँ. इट्स नॉट द बेस्ट एग्जांपल, बट जस्ट टू सिंप्लीफाई इट, इस तरीके से मैं, एक मेरी नंबर वन टिप, जो नंबर वन एडवाइस है, वो यही है कि डिस्कवर योर वॉइस. ठीक है जी. सेकेंडली, स्पेशली आजकल की जनरेशन को मैं बोलना चाहूंगा कि बी हम्बल, बी रिसेप्टिव. आजकल इंटरनेट पे चीजें देख देख के, थोड़े कोट्स पढ़ के, थोड़ी सेल्फ ट्रेनिंग लग के, उनको, मतलब हमारे स्टूडियो कभी कभार आते हैं 20-21 साल के बच्चे और बोलते हैं कि उनमें ये एटीट्यूड होता है कि भाई साहब, गुरु तो हम ही हैं, हम ही जानते हैं वॉइस ओवर्स. लर्निंग का है ही नहीं स्कोप, जबकि जितना भी प्रैक्टिस कर लो, वी आर स्टिल लर्निंग। करेक्ट, करेक्ट. चाहे मतलब आप एक 70 साल के बुजुर्ग हो विद 50 years ऑफ वॉइस ओवर एक्सपीरियंस, या आप एक 20 साल के यंगलिंग हो, यू नीड टू कीप लर्निंग.
तो ऐसे बड़े आते हैं हमारे पास, ये यंगस्टर्स आते हैं। नॉट दैट आई एम एंशिएंट रेलिक माई सेल्फ, बट बहुत यंगस्टर्स आते हैं हमारे पास। और बड़ा उनमें एक एटीट्यूड होता है, एक नो इट ऑल वाला एक एरोगेंस होता है। हाँ। हम बोलते हैं ठीक है, हम भी थोड़े मजे लेते हैं, फिर क्यों ना लें। वो स्टूडियो में जाते हैं, जब एक कंडेंसर माइक्रोफोन के सामने वो बात करते हैं, हाँ। स्टूडियो एनवायरनमेंट में हेडफोन्स लगाते हैं, और वो कंडेंसर माइक्रोफोन ऐसी फ्रीक्वेंसीज उठाता है उनकी आवाज की, उनके गले की, जो इंसान का कान नहीं उठा पाता, तो एकदम से उनको एक रूड अवेकनिंग होती है। यस। एकदम से उनको असलियत दिखाई और सुनाई देती है। सो फिर एकदम से बोलते हैं, ओ माय गॉड, ये क्या हो गया। फिर हम उनको बोलते हैं, आ जाओ बेटा, आओ आओ, अब बैठो, अब सीखो। हाँ। सो अगर यंगस्टर्स को यही एक एडवाइस है कि अगर आपको ये छोटी सी एम्बैरेसमेंट अवॉइड करनी है, तो पहले से ही हम्बल रहिए। हम्म। पहले से ही एक वो फायर लेके आइए कि मुझे सीखना है, मुझे और जानना है, हम्म। मुझे इन एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स से सीख लेनी है, उनसे टिप्स लेने हैं। और उसके बाद फिर कीजिए जो आपका स्टाइल है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको कॉपी कीजिए, अपना ही स्टाइल, अपना ही बेस्ट पैटर्न बिल्कुल। डिलीवर कीजिए, बट बी ओपन टू लर्निंग, टू टेकिंग इनपुट्स, बी रिसेप्टिव। आज अगर एक एक 65 साल के, 40 साल के तजुर्बे के साथ एक आर्टिस्ट आधा घंटा एक डायरेक्टर के साथ बैठ के समझता है ना। और डायरेक्टर्स आजकल बड़े यंग होते हैं, वो बल्कि मिड 20s में यस। होते हैं, 30, whatever, they're way younger than some of these artists, बट उनको भी ये सारे हमारे जो इतने दिग्गज हैं उनको रिस्पेक्ट देते हैं, समझते हैं उनसे। तो आप फिर 21 साल के बच्चे, 22 साल के बच्चे विद जीरो एक्सपीरियंस, सॉरी टू से, बट आप कौन हैं ये समझने वाले कि भाई साहब हम ही बेस्ट जानते हैं और कोई नहीं जानता। सो इसको अवॉइड कीजिए, सिर्फ सिर्फ एक वॉइस ओवर के प्रोफेशन में नहीं, दिस अप्लाइज टू एवरी प्रोफेशन, एनी। यस। एनी एंड एवरी प्रोफेशन। सो दिशांत, आपने अभी स्टूडियो की बात की कि हेडफोन्स लगाते हैं और वो आईना नजर आता है, तो मेरे मन में एक बात आई कि जी। पिन ड्रॉप, इसका हाँ जी। नामकरण कैसे हुआ? क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम्म, स्टूडियो में हमें साउंड प्रूफ एनवायरनमेंट चाहिए, पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए, तो क्या बिल्कुल। ये वहीं से आया या क्या था? इसकी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हमारा स्टूडियो, जो हौस खास में हमारा स्टूडियो है, ये मैं बात कर रहा हूँ 1996 की, ओके। जब कंस्ट्रक्शन चल रही थी और स्टूडियो बन रहा था। उस टाइम पे आपको इंडिया में कुछ सामान भी नहीं मिलता था। वी वर दिल्लीज फर्स्ट डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो, और सारा सामान न्यूयॉर्क से आया था या लंदन से आया था। मेरे फादर जा जाके लाते थे, कस्टम्स में बात होती थी, इट यूज्ड टू बी अ मैसिव एक्सरसाइज। आज तो अमेजोन पे मिल जाता है सब यस। कुछ। तो उस टाइम पे, और स्पेशली जो कारपेंटर्स और स्टूडियो आर्किटेक्ट्स भी होते थे, वो बड़े स्पेशलाइज्ड होते थे। तो एक हमारे पास एक चीफ आर्किटेक्ट थे जो बैंगलोर से आए थे, जो स्टूडियो की सारी प्लानिंग कर रहे थे, और वो हमारे लोकल टीम्स को, जो कारपेंटर्स थे, जो मेसन्स थे, उन सबको गाइड करते थे। तो जब वो सारी प्लानिंग हो रही थी, वहां पे एक बहुत ही एक बढ़िया कारपेंटर थे, एक सरदार जी थे, एक सिख जेंटलमैन थे, जो आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मतलब 30 सालों बाद। तो एक बड़ी, एक प्रॉपर डिस्कशन चल रही है दैट द acoustics over here, the grass wool and the foaming should be of this much depth, and the walls should be of this thickness, they should not be parallel। बड़ी जो एक टेक्निकल बातचीत होती है। तो जो हमारे कारपेंटर साहब थे, उन्होंने सिंप्लीफाई किया और बहुत अपने एक देसी तरीके में बोला, अरे पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए ना आपको, कर देंगे। अरे वाह! इतना यहाँ पे बड़े बड़े आर्किटेक्ट साइंटिस्ट बात कर रहे हैं, पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए ना जी, वो पिन ड्रॉप मैं करवा दूंगा जी, है ना। तो वहां से वो एक थोड़े से लोग हंसे भी कि यार हम यहाँ पे इतनी साइंटिफिक बातें कर रहे हैं और यहाँ पे कारपेंटर है कि क्या आप ओवर कॉम्प्लिकेट कर रहे हो, हम कर देंगे, डोंट वरी। तो वहां पे वो आया, पिन ड्रॉप नाम आया मेरे फादर को, और उन्होंने बोला अरे वाह ये बढ़िया है, आज से हम इसका नाम रखेंगे स्टूडियो पिन ड्रॉप। सो ऐसे नाम पड़ा, एंड देन स्टूडियो पिनड्रॉप बिकेम पिनड्रॉप मीडिया ग्रुप। जबकि हम बहुत और तरीके के कामों में भी, नॉट जस्ट ऑडियो, और कामों में भी उतरे, बट हमने इस पिनड्रॉप नाम को हमेशा रिटेन किया। बहुत सुंदर नाम है और इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, और मतलब सुनने के बाद लगता है यार क्या नाम है, क्या बड़ा, बहुत अच्छा नाम, और जुड़ा हुआ सा इंडस्ट्री से अच्छा लगता है। तो ये थॉट था मन में, तो मैंने कहा द चलिए आपसे क्रेडिट गोज टू माय फादर एंड टू दैट कारपेंटर साहब, कारपेंटर साहब। जिनको उन्होंने भी ऐसे जाते जाते बोल दिया, नो वन टुक इट सीरियसली, बट वो मेरे फादर ने बोला यार ये बढ़िया है, ये यहाँ पे ना इसको अब हम इसको
it sounds like a nice impactful name with a bit of weightage, और इसको हम अच्छा आगे बढ़ा सकते हैं, क्लिक कर जाता है कभी कभार। जैसे आपने वॉइस शाला कितना खूबसूरत नाम रखा है। आई एम श्योर आपने भी बहुत विचार विमर्श करके, बहुत सोच के आपने ये नाम सोचा होगा, और आज इतना एक खूबसूरत नाम है जो नाम में ही सब कुछ आपको समझ आ जाता है कि आपका चैनल किसके बारे में है और यहाँ पे क्या सीखने को और देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच। तो वॉइस चाला के लिए कुछ मैसेज देना चाहते हैं आप देखने वालों को, हमारे सब्सक्राइबर्स, लिसनर्स? बिल्कुल, मैं उनको यही मैसेज दूंगा कि आप वॉइस शाला को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, वॉइस शाला की नोटिफिकेशंस ऑन कीजिए, सारी वीडियोस देखिए। रुचि जी इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब बाय हैविंग सच लवली conversations, such informative conversations with people from the fraternity, और आपको आई एम 100% श्योर कि आपको बहुत सीखने को मिलेगा और आपको बहुत फायदा करेगा। थैंक यू सो मच दिशांत। मैंने आपको बहुत मस्ती करते हुए देखा, रैप करते हुए अरे देखा। वाह वो वाह। शम्मी जी के बर्थडे पर आपने क्या मस्ती वाला रैप सॉन्ग बनाया, आई लव्ड इट। तो चलिए हम भी थोड़ी सी मस्ती करते हैं। तो देखा कि दिशांत जो है मस्ती भी करते हैं, मजा भी करते हैं, हम भी कुछ मॉड्यूलेशंस के साथ मस्ती करते हैं। तो मैं आपको एक लाइन दूंगी और आपको डिफरेंट डिफरेंट मूड्स में उसको कहना है। मजे की लाइन है कि क्या तुम्हें भी मेरी तरह आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है? ओके, इसको पहले करते हैं एक जब दो दोस्त बात कर रहे हो, हम्म। अरे यार क्या तुम्हें भी मेरी तरह आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है, एक ये स्टाइल हो गया। अब इसको कर देते हैं ओवर द टॉप गॉडली वॉइस, क्या तुम्हें भी मेरी तरह आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है। ऐसे कोई पूछेगा तो आप बोले हाँ 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 पसंद है पसंद है। चलिए एक ये हो गया, एक हो गया कि एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ को तंग करे, मॉम क्या आपको भी मेरा आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है ना। तो उसके हमेशा आपने देखना बच्चों के जो इन्फ्लेक्शंस इंटोनेशंस होते हैं वो ऐसे जाते हैं, आसमान में पहुंचते हैं। जी और इसको एक लास्ट अगर हम इसको करते हैं न्यूज बुलेटिन की तरह, जी। यस। क्या आपको भी मेरी तरह आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है, सो ये। वंडरफुल। सो वंडरफुल टॉकिंग टू यू। अब लास्ट सेगमेंट में हम एक रैपिड फायर राउंड खेलेंगे आपके साथ, अरे वाह। और आपको करीब से जानने का ये मौका हमें मिला है, उसके लिए वी आर रियली ब्लेस्ड। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दिल्ली और मुंबई? दिल्ली। योर फेवरेट वॉइस एक्टर? माय फादर। योर फेवरेट मूवी? द गॉड फादर। फेवरेट कार? ड्रीम कार बेंटली कॉन्टिनेंटल जीटी। फेवरेट फूड? एशियन। योर फेवरेट डबिंग वर्क? एनी वन? when we dubbed for Star Wars, for a Star Wars segment. फेवरेट प्लेस और हॉलीडेज? Good question. I would say California, क्योंकि वहां जाने का प्लान बन रहा है। वेरी गुड, ऑल द बेस्ट, एंजॉय। सो फेवरेट सीजन? Autumn, without the pollution, but autumn. आज की मुलाकात बहुत अच्छी रही, हमें बहुत अच्छा लगा, एंड आई विश एंड आई नो कि जितने भी एक्टर्स, वॉइस एक्टर्स आज ये वाला एपिसोड सुनेंगे, उन्हें बहुत कुछ जानने समझने को मिलेगा। बहुत सारे लिंक हम यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी आपको देने वाले हैं, कैसे आप पिन ड्रॉप तक जा सकते हैं, पहुंच सकते हैं। लेकिन याद रखें, पहले खुद पर काम करें, अपने आप को पॉलिश करें, और फिर पहुंच जाएं पिन ड्रॉप अपने ऑडिशंस के लिए। और लगातार सीखने के लिए बहुत जरूरी है कि इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस आप देखते रहें, जुड़े रहें वॉइस शाला से। थैंक यू सो मच दिशा। Thank you, Ruchi ji.